अमित शाह को चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो 4 मई को आधी रात 12 बजे के बाद भी बंगाल में मौजूद रहना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े वाले गुंडे हो। खेला तुमने शुरू किया था, लेकिन खत्म हम करेंगे। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। यही नहीं, अमित शाह बंगाल आकर उल्टा लटकाने की धमकी देता है। उसको हम बोलते हैं कि वो क्या लटकाएगा, उसको तो हम चुला देंगे। बोलता है इलेक्शन के बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता है तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। सुना आपने, अमित शाह की गुंडई वाली भाषा का जवाब देने के लिए अब टीएमसी भी पूरे आक्रामक मोड में उतर चुकी है। अमित शाह की हर एक धमकी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ममता बनर्जी का अपमान करने से लेकर उल्टा लटकाने की धमकी देने तक हर दाव अब बीजेपी पर उल्टा पड़ रहा है। कैसे वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप अमित शाह का जो हालिया वीडियो वायरल हो रहा है वो देखिए, जहां अमित शाह ने अपना तेवर दिखाने के चक्कर में बंगाल पुलिस तक को नहीं छोड़ा। बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस, जरा वापस जाओ। देखा आपने, दूसरे स्टेट की पुलिस है तो उनके साथ ऐसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, और ये सब बस इसलिए किया जाता है ताकि अपने समर्थकों को खुश किया जा सके। खैर, इसका भी करारा जवाब दिया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने। वो ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि अरे ओ मोटा भाई, तुम सुनो, जरा दिल्ली वापस जाओ, यानी जैसे को तैसा। बाकी अमित शाह का ये पहली दफा नहीं है जब वो ऐसे लहजे का इस्तेमाल कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री, उनके लिए तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अरे ममता दीदी, तेरा समय अब समाप्त हो रहा। सुना आपने, ये है इनका महिला सम्मान। वैसे तो महिला आरक्षण को लेकर मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उससे जुड़ा परसिमन भी सदन से पास नहीं होता तो छाती पीटते हैं। नहीं, खुद एक महिला नेता राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है तो उनके लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल करके उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। खैर, ऐसे में तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए अमित शाह को करारा जवाब दिया है, वो भी सुनिए। टीएमसी के गुंडा उल्टा टांग देंगे। कोई गृह मंत्री की भाषा या छड़क छाप का भाषा, ये किसकी भाषा? ऐसा भाषा कि जरा हिम्मत हो तो ट्रंप की जरा चुनौती दे देता हो। वाकई यार, ट्रंप हमारे देश को लेकर, खुद प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या बोल जाता है, नहीं उस पर ना अमित शाह की जुबान खुलती है और न मोदी जी की। खैर, ऐसे में साइनी घोष का एक अनोखे अंदाज में दिया गया जवाब काफी वायरल है, वो सुनिए। इलेक्शन के पहले आप उड़ के आते हैं और मीठी मीठी बातें बोलते हैं। पूरा साल आप इन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगे, कहीं दिखेंगे नहीं। ये इलेक्शन के पहले हर घर जाएंगे और जाके बोलेंगे ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही ये दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें। और इलेक्शन के बाद जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब बाढ़ आती है, जब आग जलती है, जब लोगों को समस्या होती है, आप ढूंढते हैं इनको, ये कहीं दिखते नहीं, तो पब्लिक गाती है क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। वाकई बंगाल में चुनाव है तो अमित शाह वहां जाकर बंगाल की महिलाओं से वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बना दो, हम सभी माताओं बहनों के खाते में हर महीने 3000 रुपए भेजेंगे। भाजपा सरकार बना दो, हर महीना आपके अकाउंट में 3000 रुपया भाजपा सरकार भेज दे। सुना आपने, यही वादा अमित शाह और बीजेपी ने दिल्ली में भी किया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। यानी साफ शब्दों में कहें तो दिल्ली वालों को धोखा दिया बीजेपी ने। चुनाव से पहले मीठी मीठी बातें करके, सुनहरे सपने दिखाकर वोट तो ले लिए, नहीं सत्ता में आने के बाद अपने ही किए वादे भूल गए। हालांकि इस पर भी टीएमसी की महिला सांसद ने बखूबी आईना दिखाया अमित शाह को, वो भी देखिए। आज काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे कि हम अगर सरकार में आए तो हम 3000 रुपया अन्नपूर्णा भंडार देंगे। इतने सालों से कहाँ थे जनाब? आपके 21 राज्य हैं, दिखा दीजिए ना कि 21 राज्य में कितने राज्यों के महिलाओं को आप 3000 रुपया दे रहे हैं। जुमलेबाजी मत कीजिए, पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं कि आप जब भी आए और बजा के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वाकई जितने राज्यों में बीजेपी सरकार है, क्या वहां बीजेपी महिलाओं को 3-3 हजार दे रही है? नहीं दे रही।
तो फिर ऐसे में जनता इन पर कैसे भरोसा कर ले। खैर ऐसे में राहुल गांधी ने भी बीजेपी के साथ साथ राज्य सरकार को भी उनके वादों की याद दिलाते हुए बखूबी आईना दिखाया, वो भी सुनिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। अगर कोई काम करवाना हो तो टीएमसी के गुंडों से करवा लो। टीएमसी के लोगों को आप जानते हो, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो, अगर आप बंगाल की आम जनता हो, तो आपका काम बंगाल में नहीं होने वाला है। भाइयों और बहनों, ममता जी ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। पिछले चुनाव में बोला था, मिल गया आपको? अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 84 लाख युवा हैं। 84 लाख युवा रोजगार मांग रहे हैं और ममता जी कह रही हैं कि मैंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वो भी झूठ बोल रही हैं। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी टीएमसी पर हमलावर हैं, साथ ही साथ मोदी सरकार पर भी। यानी चुनाव जैसे जैसे अपने आखिरी मोड़ पर आ रहा है, मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। खैर ऐसे में अब देखना ये होगा कि बंगाल के लोग किसकी झोली में कितनी सीटें डालते हैं और अंततः अपने राज्य की सत्ता किसके हाथों में सौंपते हैं। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।